पहली पार्टी है सर तेलंगाना में 17 तारीख को इवेंट हो रहा है, आपको इनवाइट नहीं किया गया। का इनवाइट नई सेक्रेटेरिएट का इनॉग्रेशन, इससे पहले खम्मम में मीटिंग होती है, वहाँ आपको इनवाइट नहीं, उनके पार्टी की मीटिंग में मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, उनमें वहाँ डीएमके को बुलाया जा रहा है, जेएमएम को बुलाया जा रहा है, सपा को बुलाया जा रहा है, जेडीयू को बुलाया जा रहा है। आप आजू की पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा है। सुनिए, नहीं, उनकी पार्टी का फंक्शन है, वो जिसको चाहे बुलाए ना बुलाए, उससे हमको क्या करना है? आपसे जब आप बोलते नहीं, अरे सुनिए ना, पार्टी का फंक्शन है, वो जिसको चाहते बुलाए ना बुलाए, हमको क्या करना है? मुकम्मल कर दीजिए बात को। सेक्रेटेरिएट का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, हम मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह से ताजमहल से ऊंची इमारत बनाई हमारे चीफ मिनिस्टर ने। हम इतना ही कहेंगे कि उस सेक्रेटेरिएट के दामन में वो 2 मस्जिदें जिनको डेमोलिश किया गया था, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उस मस्जिदों को भी खोल दिया जाए। और चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है, गवर्नमेंट ने वादा किया है, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि वो मस्जिद बन रही है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि माशाल्लाह तेलंगाना स्टेट बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक एजाज़ की बात है कि इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है। और उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि उन 2 मसाजिद को भी जो उस कंस्ट्रक्शन में डेमोलिश कर दिया गया था, उसको दोबारा बनेंगी और वहाँ पर नमाज शुरू होगी। हाँ, अरे अभी आपको मिल गया क्या इनविटेशन? मीडिया को मिल गया? डीएम के सीएम को मिल गया सर? नहीं, आपको मिल गया क्या? डीएमके के सीएम को मिल गया? नहीं, देखिए मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ नए सेक्रेटेरिएट के खुलने पर गवर्नमेंट को आपके ज़रिए से। और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो 2 मसाजिद को डेमोलिशन किया गया था सेक्रेटेरिएट के कंस्ट्रक्शन में, उसकी तामीर होगी और उसमें नमाज शुरू हो जाएगी। और वाकई में बहुत, ये तो तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक एजाज़ की बात है कि इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है। ताजमहल से ऊंचा है भाई वो, और एक मैसिव कंस्ट्रक्शन है वो, और रिकॉर्ड टाइम में वो मुकम्मल हुआ है। और हम ही ने कहा था उसका नाम अम्बेडकर के नाम से रखो, भूल गए आप लोग? सीएम ने उसको कबूल किया, अब वो नहीं बोलते आप। हाँ, कबूल हो गया ना, अम्बेडकर का नाम पड़ गया, बस है, काफी है सर। कबूल किए, मस्जिद भी बन गए, मगर नहीं, अब हमारा सेक्रेटेरिएट जब खुलेगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा, अच्छा है ना। आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट करते हुए आए सर बीआरएस पार्टी को बहुत सारे मामलों में। मस्जिद बन गया वहाँ पे, बन गया, आप देख लिए? हाँ, मैंने देखा था सर, नहीं, अगर आप देख लिए तो हमको भी देखने दो भाई, हम जाके नमाज पढ़ना चाह रहे हैं। सर मैंने देखा था, मैंने बाहर से देखा था, मस्जिद बन गया वहाँ पे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट करते हुए आए, आपको क्यों दूर रखा जा रहा है? मतलब आपके बीच में कुछ नहीं, क्या दूर? खम्मम में भी आप नहीं थे? अरे खम्मम में मैं, उनके पार्टी का प्रोग्राम है प्यारे। अब जैसा टाइम्स नाउ का कॉन्क्लेव हुआ, आप जिसको बुलाना चाह रहे बुलाते, नहीं बुलाते। आपका हुआ, एबीपी का हुआ, आपका इंडिया टीवी का हुआ, जी का हुआ, आपके हेडलाइंस टुडे का हुआ, जिसको बुलाना चाहते बुलाते, नहीं बुलाना चाहते नहीं बुलाते। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन है, वैसी भारत राष्ट्रीय समिति है। हाँ बिल्कुल है, दोनों ऑल इंडिया है। हाँ, तो ऑल इंडिया की पार्टी बुला रहे हैं, तो आप तो नेचुरल अलाई है उनके। अरे नहीं बुलाए तो मैं क्या करूं भाई, मेरे को क्या करने का है? मैं अपनी दुनिया में खुश हूं। अब वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, आप समझा करिए बात को। सर जैसे सपा ने उत्तर प्रदेश में आपसे दूरी बनाए रखी, आरजेडी ने बिहार में आपसे दूरी बनाए रखी, हाँ, यहाँ पर बीआरएस आपसे दूरी बनाकर रख रही है, तो बीआरएस और उनमें क्या डिफरेंस? आप दोस्त बोलते नहीं, हाँ, देखिए, हम जिसको दोस्त बोले दोस्त बोलते रहेंगे, और जिसको अपना दुश्मन समझे, माने पॉलिटिकली अपोनेंट समझे, उसको पॉलिटिकल अपोनेंट समझते हैं। और हम लोग क्लियर कट हैं, बीच में नहीं चलते हम लोग। दोस्त है? अच्छा, नहीं, अगर जिसको दोस्त बोले दोस्त है, दोस्त है तो बीआरएस दोस्त है। अब हमारे अब उसकी वही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? वो उनके प्रोग्राम में जिस किसी को बुलाना चाह रहे, वो प्रेरोगेटिव है उनका, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। सरकारी प्रोग्राम है सर। अरे भाई, किसी को बुला ले, वो भाई अगर आता है नहीं आता अलग बात है, बट उनका प्रेरोगेटिव है, वो बुलाएं बराबर, उनका इख्तियार है, उनका अथॉरिटी है, उनको राइट है बुलाने का। हाँ, मुंबई में। हाँ, वो 2 दिन का है पूरा शेड्यूल, इंशाल्लाह ताला। इम्तियाज जलील साहब हमारे एमपी जो हैं, वो पूरा शेड्यूल बना के आपको एक 3-4 दिन में मीडिया को दे देंगे। मोटा मोटी बता दीजिए सर, कब हो रहा है? नहीं, मोटा मोटा वो तो 25-26 तारीख को तो ऐलान हो चुका है,
उसमें पूरे हमारे जितने MLAs हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पूरे, वो आएंगे, और स्टेट प्रेसिडेंट्स रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स रहेंगे, सब बैठ के, और हमारी सोशल मीडिया की टीम भी होगी, सब बैठ के बात करेंगे। एजेंडा पूरा एजेंडा रहेगा, बनाएंगे, बना के इम्तियाज जलील साहब देंगे आप। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है सर। एक तरफा दोस्ती तो नहीं है कि वो तो आपको मतलब किसी भी इसमें नहीं बुला रहे हैं, जबकि बाकी पार्टियों के साथ बातचीत होती है। ये कैसी दोस्ती है सर? ये एक तरफा दोस्ती तो नहीं हो रही कि आप दोस्ती कर रहे हैं और वो दोस्ती के लिए तैयार नहीं है? एक तरफा प्यार। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मगर इस बारे में मैं नहीं बोल सकता। मेरे तरफ से मैं जो कहना मैं कह चुका हूँ। नहीं, आपकी तरफ से दोस्ती है? नहीं, आप देखिए, सियासत है ये, सियासत है ये, और कोई प्रोग्राम कर रहा है चीफ मिनिस्टर, उनका राइट है, वो किसी को बुला सकते हैं। भाई मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ तो नरेंद्र मोदी आए थे ना, मैं नहीं था जब आप लोगों को तकलीफ में पूछने की, अरे आप नहीं गए, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं नहीं गया। बुलाते हो, जिसको चाहे बुलाते, उनका राइट है, मैं क्या करूं। जब TRS थे सर, अभी BRS। हाँ, नहीं, देखिए, चीफ मिनिस्टर किसी को भी बुला सकते हैं, गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, उनका इख्तियार है, बुलाएं वो। तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं सर, क्या रहेगा, क्या है स्ट्रेटजी तेलंगाना के चुनाव के लिए? कर्नाटक के लिए क्या स्ट्रेटजी? तेलंगाना लड़ेंगे, जीतेंगे। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? अरे 7 से बाहर जाएंगे, 7 ही पे लड़ेंगे? नहीं, आप जल्दी कहीं को है, आप क्यों इतनी जल्दी है? आपका ये फिक्र जाता है कि जहाँ से MIM निकली है, बाहर की सीटों पे हमने, बाहर के राज्यों में आपने पहले डिक्लेयर किया है। इंशाल्लाह सही वक्त पे सही फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक के लिए क्या है स्ट्रेटजी है? कर्नाटक में लड़ेंगे, जेडीयू के साथ जाएंगे, कोई बातचीत हो रही है? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बातचीत। JDS के साथ कोई बातचीत नहीं, अकेले लड़ेंगे? किसी से बातचीत ही नहीं हुई, जब होंगी आपको बता देंगे। अभी तक तो किसी से बातचीत नहीं हुई। कल्याण कर्नाटक का आपका फोकस रहेगा? हैदराबाद नहीं, जहाँ लड़ेंगे आपको बताएंगे। अभी कोई डिसाइड नहीं? अभी कोई एग्जैक्ट नंबर डिसाइड नहीं हुआ है। हमारे लोग, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं, डिसाइड। लेकिन चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, चुनाव तो लड़ेंगे। चुनाव तो हमारे को चुनाव लड़ना ही आता है, और क्या है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तो नहीं है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि फिर से B टीम आपको बोला जाएगा? तो कोई बात नहीं, कोई क्या बोलना चाह रहे बोलो आप। हम जब दुनिया में रहेंगे तो इल्ज़ामात लगते रहेंगे, उसकी कोई परवाह नहीं हमको। हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी को अब बोलना चाह रहा है हमारी मोहब्बत में तो बोले।